इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ राजा नहीं बने बल्कि एक युग की शुरुआत करके इतिहास की धारा बदल दी। आज हम जिस महापुरुष की कहानी सुनने जा रहे हैं वह एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके सपने सम्राटों से बड़े थे। ये कहानी है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, उस महान शासक की जिसने बिखरे हुए भारत को पहली बार एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण मौर्य कुल में हुआ था। बचपन गरीबी में बीता, न कोई राजसी सुख न खास शिक्षा, लेकिन इस बच्चे में कुछ अलग था। साहस, तेज बुद्धि और नेतृत्व की प्राकृतिक क्षमता। बचपन में ही उसे जंगलों में खेलते हुए, पेड़ों पर चढ़ते हुए, तीर धनुष चलाते हुए देखा जा सकता था, जैसे मानो किस्मत उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हो। एक दिन मगध के महान आचार्य चाणक्य उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक जंगल में साथियों को नेतृत्व देता हुआ, रणनीति खेलता हुआ एक छोटी सी सेना का सम्राट बना हुआ है। चाणक्य ने उसी क्षण पहचान लिया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का निर्णय लिया। वहाँ चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध नीति, रणनीति, कूटनीति, हर विद्या सिखाई। चाणक्य ने उसे सिर्फ शिक्षा नहीं दी बल्कि एक लक्ष्य दिया, भारत को एकजुट करना। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। नंद राजा धन के लोभी और जनता पर अत्याचार करने वाले माने जाते थे। चाणक्य ने प्रण लिया था कि यह अन्याय खत्म होगा, और चंद्रगुप्त की शिक्षा खत्म होते ही अन्याय के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। चंद्रगुप्त ने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा। गरीब, किसान, व्यापारी, हर कोई नंदों से परेशान था। धीरे धीरे एक ऐसी सेना तैयार हुई जिसे कोई रोक न सके। कई लड़ाइयां लड़ी गई, कई बार हार मिली, लेकिन हार ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को और मजबूत बनाया। कहते हैं सफलता उसी को मिलती है जो अंत तक डटा रहे, और अंततः लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया। 321 ईसा पूर्व मगध में एक नई सुबह हुई। नंदों का अंत हुआ और दुनिया ने देखा एक युवा राजा, एक दूरदर्शी शासक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। चंद्रगुप्त ने सत्ता मिलते ही भारत को मजबूत बनाने की शुरुआत की। सड़कों का निर्माण, व्यापार मार्गों की स्थापना, कड़े कानून, संगठित सेना। उसके शासन में व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ गई। पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर वह भारत के पहले महान अखंड सम्राट बने। उनके राज्य में न्याय, सुरक्षा और समृद्धि का माहौल था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी राजनीति और प्रशासन की महानतम पुस्तकों में गिना जाता है। सिकंदर के भारत से लौटने के बाद उसकी ग्रीक सेनाओं ने उत्तर पश्चिम भारत में कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने उन्हें चुनौती दी और विदेशी ताकतें भारत से पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुईं। इसके बाद हुआ इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध, चंद्रगुप्त बनाम सेल्यूकस निकेटर। युद्ध भीषण था, लेकिन जीत चंद्रगुप्त को मिली। बाद में दोनों के बीच मैत्री संधि हुई। यह संधि भारत की शक्ति को और बढ़ाने वाली साबित हुई। सेल्यूकस ने 500 हाथी चंद्रगुप्त को दिए, जो बाद में अशोक की सेना की रीढ़ बने। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त का मन राजनीति से हटकर अध्यात्म में लग गया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने कठिन तपस्या की और शांति से जीवन का अंत किया।